सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विश्राम में चले जाते हैं और फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए इस कथा को तो सुने ही सुने, साथ में 4 महीने तक भगवान विश्राम में रहेंगे चातुर्मास में, तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सतयुग के समय की बात है। पूर्व समय में एक राजा मानधाता करके राज्य किया करते थे। बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत ही धार्मिक राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा के लोग राजा के पास सहायता मांगने के लिए आए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा को इतना कष्ट हो रहा है। राजा ने मन ही मन में विचार किया, राजा के पाप के कारण ही प्रजा को दुख मिलता है। परंतु लाख चिंतन करने पर भी राजा को एक भी पाप ऐसा याद नहीं आया जिसके कारण वो ये कह सकें कि हाँ, मेरे इस पाप के कारण मेरी प्रजा को दुख हो रहा है। तो चिंतन करने के बाद एक बार राजा प्रजा सहित वन में गए और वहां अंगिरा ऋषि से मिले। अंगिरा ऋषि ने उनके दुख को पूछा, क्यों दुखी हो? तो बताया कि महाराज, मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है और मेरे कोई पाप मुझे याद नहीं आ रहा जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि मेरे पाप के कारण प्रजा दुखी है। ये समझ में नहीं आ रही बात। तब राजा से अंगिरा ऋषि ने कहा, एक कार्य तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर तुम उसका वध कर दो तो तुम्हें या प्रजा को अकाल से मुक्ति मिलेगी। और उस राजा ने कहा, उसकी कोई गलती तो नहीं है, मैं तो उसका वध ऐसे नहीं कर सकता। तब अंगिरा ऋषि ने, कहते ना, अब निरपराधी को अपराधी घोषित नहीं करना चाहिए। ये राजा का धर्म है कि कोई अपराधी नहीं है और फिर भी उसे अपराधी घोषित कर दिया जाए तो ये राजा का पाप है, इसका दंड राजा को भोगना ही पड़ेगा। तो बोल ठीक है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत तुम करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। राजा ने अंगिरा ऋषि की बात को माना। मानधाता ने प्रजा सहित वो व्रत किया और तुरंत देवगण प्रसन्न हुए और मेघ वर्षने लगे। पूरा राज्य धन धान्य से संपन्न हुए। ऐसी देवशयनी की एकादशी की ये कथा है। 25 तारीख को हम ये व्रत करेंगे। 25 तारीख को ये व्रत रहेगा और 26 तारीख को इसका पारायण होगा। पारायण का जो समय है वो 5:43 से 8:22 तक रहेगा 26 तारीख को। तो ये व्रत आप करें, लेकिन एक बात और है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, संकल्प करें, भगवान का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। लक्ष्मी नारायण का पूजन करते समय उनको पीली पीली वस्तुएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प धारण कराएं, पीले मिष्ठान से या किसी वस्तु से जो व्रत की हो भोग लगाएं। और इस एकादशी का बहुत बड़ा फल यह है, जिन लोगों के अनंत अनंत जन्मों के पाप हों और वो मनुष्य भी अगर देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करता है तो उसके अनंत पाप नष्ट होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या स्वर्ग नहीं चाहिए तो भगवत प्राप्ति होती है। इस दिन कहते हैं कि भगवान को हम शयन की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, तकिया अर्पित कर सकते हैं, चादर अर्पित कर सकते हैं, पंखा अर्पित कर सकते हैं, जो भगवान की निद्रा में कार्य आए। एक और प्रार्थना, व्रत करने के बाद शाम को भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु अब आप शयन कीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी निद्रा में कोई विघ्न न हो। हे प्रभु, आप हमें भी ऐसी शक्ति दीजिए कि हम जब तक आप शयन करते रहें तब तक हम आप ही के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, हम धर्म पथ पर चलते रहें और आप निर्विघ्न निद्रा का आनंद लीजिए। जिनको ये लगता है कि मेरे रुके हुए काम कभी आगे बढ़ते नहीं, मैं काम तो प्रारंभ करता हूं पर मेरा काम कभी कार्य संपन्न नहीं होता, ऐसे लोगों को देवशयनी एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए। या तो पीले फल का दान करें,
या फिर पीली वस्तु का दान करें या फिर पीले वस्त्रों का दान करें। पहले भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर फिर जरूरतमंद अथवा ब्राह्मण को दान करें। इससे आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपको कार्य में सफलता होगी। जिनका धन रुक गया है, कोई धन लेके उनका वापस नहीं कर रहा है, अथवा किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा कर्ज बढ़ गया, कर्ज चुक नहीं रहा, ऐसे लोगों को देवसैनी एकादशी पर हमारे कहने से एक उपाय करना चाहिए। उपाय यह है कि वो पीपल की परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल में एकादशी के दिन नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ का निवास माना गया है। अगर उस दिन उनको जल दें और शाम को जाकर गऊ के घी का दीपक जलाएं और अपनी जो भी विघ्न है, या तो पैसा मिल नहीं रहा अथवा कर्ज बहुत बढ़ रहा है, कोई भी प्रार्थना, अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका कर्ज भी कम होगा और आपका धन जो रुका हुआ है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। राधे राधे।